x इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1/√(1 + t²। ठीक है। और y इक्वल टू लिखा है साइन इनवर्स ऑफ t/√(1 + t²। t की जगह पे टेन थीटा सब्स्टिट्यूट कर लो, तो दोनों ही टेन इनवर्स एक्स लिखे हुए हैं एक्चुअली में। पुट किया, पुट किया t इक्वल टू टेन थीटा। सो x इक्वल टू बन जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 1/√(1 + tan² तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/1 + tan² क्या होता है? sec² sec² का स्क्वायर रूट sec sec बाहर आएगा, न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा तो cos थीटा। ठीक है, तो यहां बन जाएगा cos इनवर्स ऑफ cos थीटा। सो ठीक, x की वैल्यू आ गई थीटा, और थीटा की वैल्यू यहां से दिख रही है tan इनवर्स t, दिख रही है टेन थीटा की वैल्यू tan इनवर्स t। तो x तो हमारा आ रहा है tan इनवर्स t। ऐसे ही सेम काम बाय में करा, तो बाय इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ t की जगह लिख दिया tan थीटा, इसको डायरेक्ट sec थीटा लिख दूं अब, 1 + tan² का स्क्वायर रूट sec थीटा लिख देता हूं। tan थीटा अपन sec थीटा sin थीटा होता है। ठीक है, ये प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। देखो tan थीटा को लिखना साइन अपॉन कॉस, और sec को ऊपर पहुंचा देना cos थीटा। ठीक है, साइन इनवर्स एज इट इज इक्वल टू बाय tan थीटा को लिखा साइन अपॉन कॉस, sec को ऊपर पहुंचा दिया, cos से cos उड़ जाएगा, साइन इनवर्स के अंदर थीटा आ गया, तो बाय इक्वल टू थीटा, और थीटा की वैल्यू अभी भी tan इनवर्स एक्स टी ही है क्योंकि भाई सब्स्टिट्यूट किया है। सो बाय भी tan इनवर्स टी आ गया। अब सेम फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेम फंक्शन के रिस्पेक्ट में बनी आने वाला है, करके देखना हो कर लो। ठीक है, अरे दोनों ही सेम फंक्शन बन गए ना, टी लिखना था एक्स की जगह बस। डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन कर लो पहले पहले, नहीं तो दिख रहा है दोनों ही सेम फंक्शन है, तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में बन ही होता है। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन tan इनवर्स x के रिस्पेक्ट में भी बनी होगा। ठीक है, दोनों को डिफरेंशिएट करोगे तो दोनों आएंगे 1/1 + t², 1/1 + t², दोनों आ जाएंगे, डिवाइड करोगे आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, कोई और किसी क्वेश्चन किसी को पूछना है? अगला ही क्वेश्चन मतलब 15 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? 15 सीधे ही सा तो दिख रहा है, चलो कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 20 एंड 21 भी बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 था ये। मकर संक्रांति के लिए घर चले गए कुछ लोग क्या? कम कम लग रहे हैं आपकी साइड में, या वैसे ही परमानेंट चले गए? कुछ परमानेंट भी चले गए? नहीं, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में लिखा है x इक्वल टू 3 cos t माइनस 2 cos QT
एंड बाय इक्वल टू लिखा है 3 sin t माइनस 2 sin³ t डी बाय डी एक्स को कॉट टी लेके आना है, प्रूव करने का क्वेश्चन है। डी वाई बाई डी एक्स को कॉट टी लेके आना है। डिफरेंशिएट करते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी। 3 का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 0 नहीं होगा। अच्छा, 3 का करना ही नहीं है मतलब है। कॉस टी का माइनस साइन टी, अब तक तो याद कर लिए होंगे। -2 एज इट इज। कॉस क्यूब टी का डिफरेंशिएशन 3 cos² टी, फिर माइनस साइन टी, 3 cos² टी। इसको कैसे किया? x³ मान के किया या t³ मान के किया? t³ का डिफरेंशिएशन 3t²। ठीक है। अब cos t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी, तो इसे डायरेक्ट प्लस कर दूं, ये प्लस हो जाएगा और यहां आ जाएगा एक साइन टी। ठीक है, इन सब में कुछ कॉमन आ रहा है? आ तो रहा है, 3 कॉमन आ रहा है और साइन टी कॉमन आ रहा है। 3 कॉमन आ रहा है और साइन टी कॉमन आ रहा है, ले लेते हैं। तो 3 कॉमन लिया एंड साइन टी कॉमन लिया, ये पूरा ही गायब हो गया, तो -1 बचा। तो इसे बाद में लिख रहा हूं, ये जो बचा वो -1 बचा है बाद में, और यहां से क्या बचा? 3 गया, साइन टी बचा, 2 cos² टी। बहुत बढ़िया। ये कुछ फॉर्मूला टाइप का दिख रहा है, कौन सा? cos टू थीटा वाला, यस। तो 3 sin t cos 2t। ठीक है, क्लियर है यहां तक? बहुत बढ़िया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट करते हैं, इसको इतना ही छोड़ दीजिए। बाय का डिफरेंशिएशन करते हैं, डी बाय बाय डी टी करते हैं। 3 sin t का डिफरेंशिएशन 3 cos t -2 एज इट इज, साइन क्यूब का 3 sin² टी, साइन टी का cos t। ठीक है, 3 cos t कॉमन दिख रहा है सीधे सीधे, 3 cos t कॉमन ले लिया, यहां बचा 1, यहां बच गया 2 sin² टी। ये भी वही फॉर्मूला लिखा है जो यहां लिखा था, तो ये आ जाएगा 3 cos t cos 2t cos 2t। ठीक है, दोनों का डिवीजन कर दो, साइन टी ना कॉस टी अपॉन साइन टी कॉट टी, आंसर आ जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स पूछा है ना मुझे, डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो डी वाई अपॉन डी टी डी एक्स अपॉन डी टी के बराबर होगा। ठीक है, सो डी वाई अपॉन डी टी आया 3 cos t cos 2t, 3 sin t cos 2t। ठीक है, जो जिससे उड़ा सकते हो उड़ा दो, बचा हुआ आंसर cot t है। ठीक है, cot t। ठीक है, कोई और क्वेश्चन किसी को पूछना है? चलिए 20 नंबर करते हैं फिर, 20 and 21। बोलो, 10th F का कौन सा? 36। 10th F वही है क्या, लॉग वाली एक्सरसाइज?
36 तक उसमें ही गई थी बात, क्योंकि x⁴ x cos x। ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। बता रहा हूँ। ईरान में गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत सारा प्रोटेस्ट चल रहा है, किसी ने ऐसी कोई न्यूज़ सुनी है? ईरान में, ईरान एक कंट्री का नाम है। क्या कैपिटल है? तेहरान। ईरान की कैपिटल है तेहरान। और बहुत हाई, बहुत दिनों से और बहुत बहुत ज्यादा हैवी प्रोटेस्ट चल रहा है वहां पे गवर्नमेंट के खिलाफ। बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं, कम से कम 10-15 हजार तो लोग जेल में बंद कर दिए गए हैं प्रोटेस्ट के अगेंस्ट। मतलब प्रोटेस्ट कर रही गवर्नमेंट के खिलाफ तो गवर्नमेंट कुछ तो एक्शन लेगी ना, जनता। तो में बहुत सारे लोग मारे गए हैं। और जो प्रोटेस्ट के लीडर हैं, आज उनको ईरान तो कह रहा है कि आज उनको सरेआम बीच मार्केट में फांसी देंगे हम, लोगों में डर के लिए, जिससे सरकार से डरे हैं लोग। लेकिन अब देखो, दे पाते हैं नहीं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ऐसा कुछ किया तो हम हमला कर देंगे ईरान पे। डोनाल्ड ट्रंप अलग लेवल पे चल रहे हैं। अच्छा, उन्होंने अपने आप को वेनेजुएला का एक्टिंग प्रेसिडेंट घोषित कर दिया है, पता है? वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उन्होंने किडनैप कर लिया, पता है ये तो? मादुरो करके वहां के राष्ट्रपति थे, उनकी वाइफ को और उनको दोनों को किडनैप कर लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। दोनों को उनके घर से ही उठा लिया बेचारों को। वेनेजुएला पता है कहाँ है वैसे? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में नॉर्थ की तरफ कंट्री है, एक टॉप में एकदम ब्राजील के ऊपर। ब्राजील से टच होती है थोड़ा सा। ब्राजील तो सुना होगा कम से कम। ब्राजील में एक बहुत बड़ी रिवर भी है। केवल फुटबॉल के लिए नहीं, रिवर भी है एक वहाँ बहुत बड़ी। अमेजोन रिवर है, उसी के नाम पे एक कंपनी जो है ऑनलाइन चलती है, जो ई कॉमर्स कंपनी, अमेजोन, उसके नाम पे ही बनाई गई है, अमेजोन। बहुत बड़ी रिवर है, पानी की क्वांटिटी के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी रिवर है अमेजोन। क्वांटिटी वाइज वाटर सबसे ज्यादा उसमें ही फ्लो होता है, वाटर। वैसे लेंथ वाइज सबसे बड़ी नाइल है, और ये इजिप्ट में, और उससे नीचे जो कंट्रीज हैं इसमें अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बहती है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, वो साउथ अमेरिका में, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। वो भी बहुत बड़ी रिवर है नाइल। क्वांटिटी वाइज वाटर सबसे लेकिन ज्यादा अमेजोन में ही है, वॉल्यूम ऑफ वाटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 10th एफ एक्सरसाइज का 36। लिखा है x⁻x cos x बाय इक्वल टू x⁻x cos x प्लस x² + 1 x² - 1। इसको डिफरेंशिएट करना है। सो दोनों को अलग अलग करके डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डायरेक्ट लॉग लेके नहीं कर सकते, वरना फंक्शन की फंक्शन पावर फंक्शन है तो लॉग लेके ही होगा। तो मैंने इसको एज्यूम किया यू वाला पार्ट इधर कर रहा हूं, v वाला उधर करूंगा। लेट u इक्वल टू x⁻x cos x। ठीक है, और दोनों साइड लॉग अप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा ln u x cos x बाहर आ जाएगा,
ये बन जाएगा एल एन एक्स। अब मैंने क्योंकि तीन फंक्शन के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव सिखाया है आपको, तो तीन फंक्शन का प्रोडक्ट का डेरिवेटिव ही अप्लाई कर देता हूं यहाँ पे, ठीक है। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन किया, सो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/u डी यू बाई डी एक्स। एक्स का डिफरेंशिएशन 1 cos x ln x एज इट इज, प्लस x एज इट इज cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x ln x एज इट इज, x cos x एज इट इज, ln x का डिफरेंशिएशन 1/x। ठीक है, एक एक करके तीनों का किया है, पहले x का किया, फिर cos x का किया, फिर ln x का किया है, ठीक है। यहाँ पे x से x कैंसिल हो सकता है, कर लिया। u को उधर ले जाओ, तो डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई आपकी। u की वैल्यू रखना चाहो तो रख दो, x रेज टू x cos x, और ब्रैकेट में जो लिखा है उसे एज इट इज लिख दीजिए, cos x ln x। इसको माइनस कर दो, माइनस x sin x ln x a cos x। हो गया डिफरेंशिएशन। अच्छा, वो प्लस साइन मिस हो गया है। इसका डिफरेंशिएशन तो हो ही गया, ये वाला जो बचा इसका इधर कर रहा हूं। v इक्वल टू मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन इसका भी करते हैं। इसमें तो कोई लॉग वगैरह की जरूरत नहीं है, सीधे कोसेंट रूल लगा दो। सो डी वी बाई डी एक्स, कोसेंट रूल लगाया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन भी 2x। इसे सिंप्लीफाई किया, 2x क्यूब माइनस टू एक्स क्यूब माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। 2x क्यू से 2x क्यू उड़ा दिया, ये बन गया -4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। अब मेरा क्वेश्चन था बाई इक्वल टू यू प्लस भी, सो डी बाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स प्लस डी भी बाई डी एक्स। दोनों का डिफरेंशिएशन ऐड करके लिख दो, आंसर आ गया आपका। ठीक है, मतलब ए आंसर लिख दो इसकी जगह पे, ए लिख दो इसकी जगह पे। ठीक है, खत्म, इतना ही करना था। बांग्लादेश वाले इस बात पे अड़ गए हैं कि वो भारत में वर्ल्ड कप खेलने नहीं आएंगे, उनके मैच पाकिस्तान में कराए जाएं, यहाँ उनको सुरक्षा का खतरा है। पाकिस्तान में सुरक्षित हैं वो लोग। मैंने सोचा ये भी क्या जोक मारा है इनने। सही है भाई, पाकिस्तान में सुरक्षित हैं। सही है भाई, बढ़िया है। बांग्लादेश वाले पाकिस्तान में मैच खेलने जाएंगे। आईसीसी भी वैसे ही टाइम पास कर रही है, नहीं हम तो इंडिया में ही खिलवाएंगे, आना है आओ, नहीं आना नहीं आओ, हम नहीं भेजेंगे कहीं। आईसीसी का चेयरपर्सन है ना जैसा, और बीसीसीआई का कौन है? नहीं, इंडियन होगा कोई, बीसीसीआई का इंडियन होगा कोई। अब नहीं है सौरव गांगुली, पहले था। चीफ सिलेक्टर तो ये है अजीत अगरकर, चीफ सिलेक्टर तो वो है। बीसीसीआई का हेड पर्सन नहीं पता कौन है।
कहीं इलेक्शन, अच्छा कल ही तो इलेक्शन है महाराष्ट्र में। पुणे में भी है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन है कल। और मुंबई में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का भी है, बॉम्बे म्युनिसिपल। वहां का, मुंबई का पोस्टपोन हो गया चुनाव? ये नहीं पता था। पता नहीं किसका पेपर था लेकिन। अरे तो पेपर तो अभी दूर है। हाँ, जेई का पेपर है 22 तारीख से। वैसे 20-21 से ही शुरू हो रहे हैं। 22 को, 24 को, 23 को। पर 26 को तो नहीं होगा, लेकिन 26 को रिपब्लिक डे है। क्या हुआ था इस दिन? हाँ, फिर इंडिपेंडेंस डे को क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था। कब? कब लागू हुआ था संविधान? 1950, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था कंप्लीटली। हालांकि 26 नवंबर 1949 को ही एक्सेप्ट कर लिया गया था, लेकिन फिर भी एक मुहूर्त निकाला गया कि चलो किसी अच्छे दिन इसको ओवरऑल अनाउंस करेंगे, तो वो 26 जनवरी 1950 था। तो 2 महीने संविधान बनने के बाद भी इसको लागू करने के लिए वेट किया गया, ऐसे मान लो। 26 जनवरी, 26 नवंबर को एक्स बन के रेडी हो गया था, और एक्सेप्ट भी कर लिया गया था संविधान सभा द्वारा, ओवरऑल मंजूरी मिल गई थी उसे। इसलिए उसको संविधान कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पे मनाया जाता है 26 नवंबर को। और ये मनाया जाता है रिपब्लिक डे के दिन। रिपब्लिक डे क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि ये कंट्री उस दिन रिपब्लिक अनाउंस हो गई थी एक्चुअली में। इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री नाउ। फेडरल स्ट्रक्चर पे चलती है, अमेरिका भी ऐसी है, लेकिन अमेरिका थोड़ा सा डिफरेंट है इंडिया में से। उनका फेडरल स्ट्रक्चर उनके राज्यों को बहुत पावर देता है, और इंडिया में राज्यों के पास पावर है लेकिन अनलिमिटेड नहीं। 3 चीजें ऐसी हैं जिन पे राज्य कुछ नहीं कर सकते हैं। दैट इज विदेशों से संबंध, कम्युनिकेशन, जो है कम्युनिकेशन से मतलब जो विदेशों से जो भी कम्युनिकेशन हो रहे हैं, जो कुछ वैसे है। अपनी सुरक्षा के लिए कोई आर्मी वगैरह केवल कंट्री रखेगी, वो नहीं रख सकते स्टेट्स। और एक और है ऐसा कुछ जो मेन है। हाँ, उसके अलावा ठीक है। इस साल अगले चुनाव में दे पाएंगे आप तो वोट? अब तो निकल गए सारे चुनाव। अगले में तो दे सकते हो, बना सकते हो वोटर आईडी। अगला चुनाव होगा 5 साल बाद। और ये 4 साल बाद हो जाएगा, जिसमें देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री हैं। उससे पहले होगा, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के पहले होगा मेरे हिसाब से इनका, नरेंद्र मोदी जी वाला, जिसमें प्रधानमंत्री बनते हैं। लोकसभा चुनाव बोलते हैं जिसको, जनरल इलेक्शन उसको बोलते हैं, जनरल इलेक्शन। ये जो है वो है कॉरपोरेशन, इसको क्या बोलते हैं? लोकल चुनाव ऐसे कुछ बोलते हैं। नहीं, लोकसभा ये नहीं होता, लोकसभा प्रधानमंत्री वाला होता है। वो तो पार्टियों के नाम है बेटा। विधानसभा वो होता है जिससे मुख्यमंत्री बनते हैं, जिसमें देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने थे। इसको बोलते हैं लोकल बॉडी चुनाव, इलेक्शंस। लोकल बॉडी जो जिलों में, छोटी छोटी कॉरपोरेशंस में कंट्रोल रखती हैं। जैसे ये जो इलेक्शन है, इससे क्या मतलब, जो लोग व्यक्ति बनते हैं वो क्या बनते हैं, किसी को कोई आइडिया? पार्षद बनते हैं एंड मेयर बनते हैं। जो इनका लीडर होता है वो होता है मेयर। पार्षद होता है एक बोर्ड का, वार्ड अनाउंस होते हैं पहले से, उसके पार्षद बनते हैं इस इलेक्शन को जीतने से। पार्षद करता क्या है? अपने एरिया में पानी की अवेलेबिलिटी, सफाई की अवेलेबिलिटी, रोड, और जो भी कुछ हो सकता है, ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें देखना होता है उसे।
बड़े बाहर जो वाले जो मेन रोड हैं उनसे कोई मतलब नहीं है। जिन गलियों का वो पार्षद है, जिन घरों का, मतलब ऐसे मान लीजिए उन गलियों में रोड, इलेक्ट्रिसिटी आसपास खराब हो गई है कुछ, तो उसको सुधरवा देना है। थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान देना होता है। लेकिन इसमें ही पैसा कमाते हैं बैंकर, क्योंकि पार्षद को सैलरी नहीं मिलती है, उसको ऐसे ही कमाना होता है। पार्षद की फिक्स सैलरी नहीं है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को, जो कॉरपोरेशन को मंजूरी मिलती है पैसे की, उससे ही पैसा बचाना होता है उनको। हालांकि वो फाइन लगा सकती है, जैसे जो पूरे शहर में होर्डिंग्स लगी हुई हैं, साइन बोर्ड लगे हुए हैं, एडवर्टाइजमेंट के होर्डिंग लगे हुए हैं रोड के ऊपर, रोड के किनारे पे, वो सब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कंट्रोल करती है। ट्रैफिक कंट्रोल करती है, ट्रैफिक। तो चालन जो कटते हैं, कचरा कोई फेंक रहा है, उन्हें चालन बनाना है, चालन लगा सकते हैं, और उसके बाद फाइन लगा के अर्निंग कर सकते हैं वो लोगों से। ट्रैफिक वाला नहीं, ट्रैफिक वाला ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल करती है, वो राज्य के पास जाता है, वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास नहीं आता। कोई गंदगी फैला रहा है, उन्हें पकड़ लिया, फाइन लगा दिया, तो वो सब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन करती है। एडवर्टाइजमेंट से सबसे ज्यादा अर्निंग है वो भी। पूरे शहर में कई सारी होर्डिंग्स लगी देखी होंगी, तो वो होर्डिंग्स का जो भी चार्ज बनता है वो सब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन लेती है। हालांकि होर्डिंग्स भी प्राइवेटाइज करवा रखी है उनने, तो वो सीधे प्राइवेट कंपनी से पैसे लेते हैं, प्राइवेट कंपनी उन होर्डिंग्स पे ऐड लगवाती है, जो ऐड लगवाता है उनसे प्राइवेट कंपनी पैसे कमाती है। तो गवर्नमेंट का, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का अपना फिक्स होता है, उसमें एक हिस्सा जो भी है, इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट से पैसा आता है उनके पास, और उसका उपयोग करते हैं फिर आपके विकास के लिए, आपके शहर के विकास के लिए, ऐसे कहना चाहिए है? विधायक और सांसद की तो डायरेक्ट सैलरी होती है, पेंशन भी होती है, तो उनको ऐसे पैसे कमाने की मतलब नीड नहीं होती। हालांकि वो कमाते हैं, वो बात अलग है, लेकिन नीड नहीं है, एटलीस्ट सैलरी मिलती है। सैलरीड नहीं है बाकी सब। प्रधानमंत्री की भी सैलरी होती है, पता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सबकी सैलरी फिक्स होती है। राष्ट्रपति की कुछ, जितना मुझे याद है, 3 लाख पर मंथ के आसपास है, 2.5 से 3 लाख। प्रधानमंत्री की भी इसी के आसपास है, प्रधानमंत्री की थोड़ी कम होती है वैसे। लेकिन जो जितना पुराना सांसद या विधायक है, उसकी सैलरी ऐड होती जाती है, बढ़ती जाती है, क्योंकि उनको पुरानी विधायकी या सांसद की पेंशन मिलती है। पेंशन मिलती है, जैसे नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार के सांसद हैं अभी। 2 बार पहले प्रधानमंत्री रह चुके, तब भी वो सांसद थे, और अभी तीसरी बार सांसद हैं और प्रधानमंत्री तो हैं। तो उन्हें सांसद की पेंशन मिलेगी पिछली 2 बार की, और इस बार की सैलरी मिलेगी। तो पिछली 2 बार की पेंशन मिलेगी, वो भी ऐड होगी। तो अब टोटल सैलरी उनकी 5 लाख के आसपास और ऊपर ही होती होगी। और उससे पहले वो 3 बार विधायक भी रह चुके हैं। 3 साल, 3 बार वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे ना, तो वहां की भी उन्हें पेंशन मिलती होगी। तो मतलब ओवरऑल सैलरी 5 लाख पर मंथ के ऊपर जाती होगी उनकी आराम से। लेकिन वो व्यक्ति सारी सैलरी डोनेट कर देता है, क्योंकि हर चीज का फंड गवर्नमेंट उठाती है उनका, बस खाने का छोड़ के। खाने को वो चाहे तो अपनी तरफ से खर्च कर सकते हैं, लेकिन उनको हर चीज गवर्नमेंट देती है, हर चीज। बस कपड़े और खाना, ये 2 चीजें उन्हें खुद से करनी है। बाकी सब चीज उनकी गवर्नमेंट खर्च उठाती है। जैसे उन्हें कहीं गांव जाना है, गवर्नमेंट खर्च उठाएगी। फोन करना है, फोन का खर्च भी गवर्नमेंट उठाएगी। उन्हें जहां कहीं भी जाना है, सुरक्षा, फोन, रहने का, जहां वो रह रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास, उसका जो भी बिजली बिल है, सब कुछ गवर्नमेंट ही उठाती है, उनको कुछ नहीं पे करना है। उन्हें बस जो खाना खाना है और जो कपड़े पहनने हैं, वो सबकी पेमेंट उन्हें खुद करनी होती है। बस, मतलब जो भी उनको अपनी लग्जरी में ऐड करना है या कुछ स्पेशल खाना है, तो वो वैसे कर सकते हैं, उसका बिल गवर्नमेंट पे नहीं करती है। बाकी सब गवर्नमेंट पे कर। लेकिन केवल ऐसा प्रधानमंत्री पे नहीं है, ऐसा बहुतों के साथ है। इवन कलेक्टर के साथ भी ऐसा ही है। कलेक्टर के बच्चों की एजुकेशन का खर्च भी गवर्नमेंट उठाती है। एजुकेशन का खर्च भी, उसकी एजुकेशन पे जो खर्च हो रहा है, उनके बच्चों की एजुकेशन पे, वो भी गवर्नमेंट उठाती है। वो तो प्रधानमंत्री है, मैं बता रहा हूँ, ऐसा बहुत सरकारी सिस्टम में, बहुत जगह ऐसा है, सरकारी सिस्टम्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। बोलो। 18, उसी सी 10I में।
हाँ 18 भी बताना पड़ेगा। 18, 20, 21। नहीं 18 वैसा ऐसा नहीं था, चलो देख रहा हूँ क्या था 18 में। ट्रिग्नोमेट्री लगानी है 18 में, ऐसा क्या ट्रिकी है बाकी। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है x इक्वल टू 2 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, कॉमा y इक्वल टू 2 sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पूछी है, तो डिफरेंशिएशन किया, dx अपॉन डी थीटा, 2 cos थीटा का डिफरेंशिएशन 2 sin थीटा माइनस cos 2 थीटा का प्लस sin 2 थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 थीटा का 2, तो 2 यहां लिख दिया, ठीक है, कॉमा डी बाय बाय डी थीटा किया, 2 sin 2 थीटा का 2 cos थीटा, sin 2 थीटा का cos 2 थीटा इंटू 2। आगे क्या किया जाए, वहां cos 2 कॉमन आ रहा है, नहीं कॉमन नहीं आ रहा है, sin 2 यहाँ कॉमन आ सकता है लेकिन वहां नहीं आ रहा है। डी बाय बाय डी थीटा निकालते हैं पहले, तो डी बाय बाय डी एक्स, डी बाय बाय डी एक्स निकाला तो उसको न्यूमरेटर में लिख दिया, 2 तो कॉमन आ ही रहा है, एटलीस्ट 2 तो ले ही लो, 2 कॉमन आ रहा था तो यहां से 2 कॉमन लिया तो बचा cos 2 माइनस cos 2 थीटा, ऐसे ही बचा, यहां से भी 2 कॉमन ले लिया, sin 2 थीटा पहले लिख दीजिए माइनस sin 2 थीटा लिख दीजिए। अब आंसर देख के मुझे लग रहा है कि cos c माइनस cos d एंड sin c माइनस sin d लगा लो, आ जाएगा आंसर, ठीक है। और कुछ तो लगते दिख नहीं रहा है, हालांकि cos 2 थीटा की आइडेंटिटी लगाएंगे तो भी कुछ खास फायदा दिख नहीं रहा है, तो क्या करते हैं, न्यूमरेटर में लगा देते हैं cos c माइनस cos d। कोई भी ऐसा जिसको याद है cos c माइनस cos d की आइडेंटिटी, बोलो। पहले प्लस था, खैर ठीक है, क्या फर्क पड़ा था उससे, सही बात है, बताओ, सही है। और साइन सी माइनस साइन डी, अभी आप रुको, साइन सी माइनस साइन डी किसी को पता है, नहीं पता, किसी को नहीं पता, बोलो आप, नहीं सांगते, बताइए। सही है। सो कॉस सी प्लस कॉस डी की आइडेंटिटी में यहां लगा रहा हूं, 2 cos सी प्लस डी, तो थीटा प्लस 2 थीटा 3 थीटा बाय 2 कॉस सी माइनस डी, तो थीटा माइनस 2 थीटा माइनस थीटा होगा, लेकिन कॉस में माइनस का कोई रोल नहीं है, तो आप प्लस भी लिख सकते हो डायरेक्ट, ठीक है, अपॉन साइन सी माइनस साइन डी, 2 cos सी प्लस डी 3 थीटा बाई 2 साइन सी माइनस डी थीटा बाई 2। क्या आंसर दिया, 10 थीटा बाई 2? नहीं वो तो नहीं आ रहा, लेकिन आंसर तो कुछ अलग आ गया है। को 3 थीटा वाला टर्म तो कैंसिल हो रहा है, वो भी 10 नहीं बन रहा है, और ये भी कॉट बन रहा है, 10 थोड़ी बना है, माइनस कॉट, मतलब माइनस तो हट जाएगा, हालांकि ये तो कॉट बन रहा है, cot 2 कुछ डिफरेंशिएशन गलत के, हाँ दोनों साइन होते हैं, अच्छा सही है। यहाँ cos c माइनस cos d में दोनों साइन के टर्म होते हैं बच्चों, और एक माइनस भी होता है बाहर, तो यहाँ माइनस लगा लिया मैंने, साइन एंड साइन, ठीक है। अब ये माइनस बाहर निकलेगा तो ये प्लस हो जाएगा, कोसाइन में माइनस बाहर निकलता है, कॉस में माइनस एंड हो जाता है, 2 से 2 कट गया, ये माइनस बाहर निकलेगा तो ये प्लस बन जाएगा, साइन 3 थीटा बाई 2 टेन 3 थीटा बाई 2 हो जाएगा ये,
और ये दोनों कट जाएंगे माइनस बाहर निकलने के बाद, खत्म। सही आंसर। ठीक है। साइन सी माइनस कॉस सी माइनस कॉस डी में दोनों साइन होते हैं, प्लस में दोनों कॉस होते हैं। ठीक है। मैं आइडेंटिटी लिख के भी दे रहा हूं अब, क्योंकि कंफ्यूजन हो रहा है कुछ लोगों को। कॉस सी माइनस कॉस डी माइनस टू साइन सी प्लस डी बाय टू साइन सी माइनस डी बाय टू, ऐसा होता है। ठीक है। ऐसी आइडेंटिटी होती है, वो मैंने लगाई है यहाँ पे। बायोमेट्रिक लगाने फोन आ गया। शिवले, आप एक कैप क्यों लगाते हैं बेटा? कुछ तो लॉजिक होगा, कुछ तो विचार चलता होगा। हम्म। एक पीछे वाला भी, एक ये भी है। इस सर्विल भी लगाता है, आप क्यों लगाते हैं? और कुछ आपका लॉजिक है? गायकवाड़ है हम। बाल छोटे हैं या है नहीं? आपका भी यही रीजन है? ओके। सो मच कंसर्न। इतनी बालों की चिंता है, कभी कभी पढ़ाई की भी कर लो। क्या? क्या कह रहे हो? नहीं, उड़ाने में कोई इश्यू नहीं, लेकिन ठीक है, वो एज ए फेस्टिवल लोग उड़ाते हैं। बट ओवरऑल आई एम नॉट, मतलब वो फेस्टिवल के तौर पे मुझे पसंद नहीं है उतना। एक रीजन है उसका। नो डाउट, वैसे तो फटाकों से भी इश्यू हो ही सकता है लोगों को, कलर से भी हो सकता है, तो होली दिवाली में भी ये लॉजिक बनाया जा सकता है जो मैं अब देने वाला हूँ। वो लॉजिक ये है कि इसमें जो आजकल धागे यूज होते हैं पतंग उड़ाने के लिए, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा खतरनाक है। कई लोगों के लिए लाइफ एंड डेथ बना रहे हैं वो। लेकिन क्या बताएं। ठीक है। वो तो फिर इस तरीके से सोचा जाए तो कलर भी नुकसानदायक हो सकते हैं होली में, दीपावली में पटाखे भी नुकसानदायक हो सकते हैं। तो ठीक है, अपना अपना सोचना है, ये भी है। आजकल जो धागे बनाए जाते हैं पतंग उड़ाने के लिए स्पेशली, बहुत खतरनाक बनाए जाते हैं। इवन फिंगर पे भी लग जाता है तो फिंगर कट जाती है, चाकू की तरह होते हैं एकदम। पता है मुझे, इसलिए दूसरे की पतंग काटने के लिए जीवन ही काट देते हैं। बहुत रिस्की धागे हैं। पूरन पोड़ी? आज एकादशी है, आज तो नहीं खा सकते। हाँ खाते हैं। हाँ, खुद नहीं बनाई कभी, लेकिन खाई है। और दो तीन बार खाई होगी, मतलब इन टोटल दो चार बार खाई होगी, लेकिन खाई है सिर्फ। यहाँ पे बनती है? अरे वाह। एक बार मैस में भी खाई है मैंने आपके। एक ही बार खाई है आपके मैस में पूरन पोली, बाई चांस मैं उस दिन गया और उस दिन पूरन पोली बनी थी। क्या फैलाया? बोला तो कुछ और।
पानी क्या हो गया, घुल नहीं जाओगे तुम लोग? इसका ढक्कन बंद करके रखो ना। कल बारिश हुई थी तो आज आपने करा दिए। कल बारिश हुई थी यहाँ पे, पता है ना? बारिश को मराठी में बोलते हैं पाउस। पाउस पड़ला। टप टप बरती वाले गाने में आता है, पोयम में। टप टप पड़ती वाले में। क्या? आज मैच है? वाशिंगटन सुंदर टीम से बाहर हो गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 भी है, देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 20 भी बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 ऐसा ही क्वेश्चन है, तो उसके लिए मैं कुछ इंफॉर्मेशन बता रहा हूं आगे, क्या नहीं कर सकते जो गलती करते हैं लोग बाग, पहले तो वो सुन लीजिए। ठीक है। और कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन समझाने, ध्यान से समझ लीजिएगा। ओके, इस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करना है। क्वेश्चन नंबर 20 में मैं बता रहा हूं, पहले ध्यान से सुनना। पहले तो ये एक सिंबल उसमें यूज किया गया है, डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, ऐसा ही कुछ लिखा है ना? 20 नंबर में ऐसे ही लिखा है ना? ठीक है। तो पहले तो इसका मतलब समझ लो क्या लिखा है। तो हम पाई का डिफरेंशिएशन करते हैं तो ऐसे लिखते हैं डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है। बाय का डिफरेंशिएशन करते हैं, आपस में बात मत करो अब। बाय का डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसे लिखते हैं डी वाई बाय डी एक्स। ओके। अब इसका डिफरेंशिएशन फिर से करो तो उसे लिखते हैं डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर। ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन, ये दोनों इक्वल नहीं है, डिफरेंशिएशन है इसका। ठीक है। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इसका डिफरेंशिएशन ये है। बाय का डिफरेंशिएशन था ये भी इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है। और इसका डिफरेंशिएशन ये है। ओके। सो ये जो लिखा है वो दोबारा डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है बाय का, फिर से एक बार करने के बाद दोबारा डिफरेंशिएशन किया गया है। और फिर इसका मतलब क्या है, वो डिफरेंशिएशन आने के बाद एक्स की जगह पाई बाई टू पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तो हो गया क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लेकिन अब हमको क्या क्या बातें और ध्यान रखनी है वो और सुन लीजिए। वो ये कि डी वाई बाई डी एक्स जो है उसको हम ऐसा लिख पाते थे, डी एक्स अपॉन डी वाई का रेसिप्रोकल, मतलब उसकी पावर -1। इसका रेसिप्रोकल कर दो तो ये आ जाता है ना। मतलब हमें क्वेश्चन में यदि डी एक्स बाय डी वाई निकाल सकते हैं हम, डी एक्स बाय डी वाई निकाल सकते हैं तो निकाल लो, उसको उल्टा कर दो, डी वाई बाय डी एक्स आ जाता था, यही लिखा है मैंने। या फिर इसको ऐसे भी निकाल सकते थे, कहीं दो अलग अलग वेरिएबल में दिया है डी वाई बाय डी टी, डी एक्स बाय डी टी, ऐसे भी निकाल सकते थे इसे तो। dt से dt कैंसिल हो सकता था। ठीक है। dy बाय डी एक्स निकालने का, dx बाय डी वाई निकाल लिया, उसका रेसिप्रोकल कर दिया तो भी dy बाय डी एक्स मिल जाता है। या दो अलग अलग वेरिएबल में मुझे फंक्शन दिया हुआ है, जैसे पिछले क्वेश्चन में थीटा में दिया हुआ है। ठीक है। थीटा में दिया हुआ था तो थीटा के रिस्पेक्ट में बाय का भी डिफरेंशिएशन कर लिया, एक्स का भी कर लिया, और दोनों को डिवाइड कर दिया तो आंसर मिल जाता है। ठीक है। ऐसा डबल डिफरेंशिएशन में नहीं कर सकते, मतलब इसे ऐसा भी नहीं कह सकते, नॉट इक्वल लिख रहा हूं किसके, कि डी एक्स स्क्वायर बाय डी स्क्वायर बाय निकाल लो और उसका निगेटिव कर दो, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। मतलब आप एक्स का डिफरेंशिएशन दो बार कर लो फिर उसको रेसिप्रोकल कर दो तो सही आंसर आने की कोई गारंटी नहीं है। एक्स का डिफरेंशिएशन दो बार कर लिया आपने बाय के रिस्पेक्ट में और फिर उल्टा कर दिया तो आपको यही वैल्यू मिल जाएगी, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है। दूसरा, इसको ऐसा भी नहीं कर सकते कि मैंने दो फंक्शन दो टर्म्स में दिया हुआ है, मतलब मैंने डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर निकाल लिया और डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर निकाल लिया और इसको इसके इक्वल कह दिया, ऐसा भी नहीं होता है। मतलब क्या, मेरे पास बाय एक टी का फंक्शन दिया है, एक्स भी एक टी का फंक्शन दिया है, और मुझे निकालना है डबल डिफरेंशिएशन, मतलब ये वाली वैल्यू निकालनी है एक्स की बाय के रिस्पेक्ट में। ठीक है।
एक्स का डिफरेंस बाय का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 2 बार करना है, तो मैं ये भी नहीं कर सकता कि बाय का 2 बार कर लो, एक्स का 2 बार कर लो और डिवाइड कर दो। ये भी अलाउड नहीं है, क्योंकि ये डी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर एक्स बन रहा है, डी एक्स स्क्वायर नहीं बन रहा, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा करने पे भी आपको सही आंसर नहीं मिलेगा। जो अब तक करते आ रहे थे कन्वेंशनल तरीका, वो यहां आके फंस जाता है, इसलिए इसको थोड़ा और ध्यान से समझने होता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को कहा था कि मैं खुद कराऊंगा। ठीक है, सो डिफरेंशिएशन जब तक फर्स्ट टाइम है इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, इसे बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसे बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर, इसे सेकंड ऑर्डर, और ज्यादा बार कर दो थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर, ऐसे nth ऑर्डर तक भी जा सकते हैं, मतलब मल्टीपल टाइम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, ये है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तक आपके पास कई सारी सुविधाएं अवेलेबल है, जो सेकंड थर्ड फोर्थ में आगे अवेलेबल नहीं है, केवल फर्स्ट में ही अवेलेबल है। वो क्या सुविधाएं अवेलेबल है भाई? डी बाय डी एक्स मुझे पूछा है, मैं उल्टा डिफरेंशिएट करना आसान पड़ रहा है तो पहले वो कर लेता हूं, फिर रेसिप्रोकल कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। या फिर बाय और एक्स दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में दे दिए, जैसे बाय भी दिया टी के टर्म्स में, एक्स भी दिया टी के टर्म्स में, जैसे इस क्वेश्चन में एक्स दिया था थीटा के टर्म्स में, बाय भी दिया था थीटा के टर्म्स में, तो मैंने बाय का डिफरेंशिएशन भी थीटा के टर्म्स में कर लिया, एक्स का डिफरेंशिएशन भी थीटा के टर्म्स में कर लिया, और डी बाय डी एक्स इन दोनों को डिवाइड करके निकाल लिया। तो डी बाय डी एक्स तक तो चल जाएगा ये। मैं सोचूं मुझे डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर निकालना है, जो कि क्वेश्चन नंबर 20 में निकालना है इसी क्वेश्चन के लिए, तो मैं सोचूं कि इसको भी 2 बार डिफरेंशिएट कर लो, इसको भी 2 बार कर लो और फिर डिवाइड कर दो, तो ये आंसर मिलेगा? नहीं मिलेगा, पहले ही बता रहा हूं क्या नहीं कर सकते आप। तो फिर इसको निकालेंगे कैसे, वो आगे सिखा रहा हूं निकालेंगे कैसे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपको यही पूछा है, इसी क्वेश्चन पे, इसी क्वेश्चन पे आपको क्वेश्चन नंबर 20 में यही पूछा है, डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर। आपको क्वेश्चन नंबर 20 में यही पूछा है, तो इसको कैसे निकालना है मैं यहां समझा रहा हूं आपको, कुछ पार्ट यहां से मिटा रहा हूं और फिर यहां समझा रहा हूं। मैंने डी बाय डी एक्स निकाला इस तरीके से पहले। ठीक है, डी बाय डी एक्स मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तक आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, अब यहां से आगे क्वेश्चन नंबर 20 का हिस्सा आ रहा है, जो कि आपको कैसे करना पड़ेगा यहां देखना है। जब भी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने हैं, हायर ऑर्डर मतलब क्या है, फर्स्ट से ज्यादा बार डिफरेंशिएशन करना है, तब आपको कैसे करना पड़ेगा वो यहां सिखा रहा हूं। सो डी बाय डी एक्स की वैल्यू आपकी आ गई 10 3 थीटा बाय 2, यही आई है, ये आ गई यहां पे। अब आपको इसको ही डिफरेंशिएट करना पड़ेगा डायरेक्टली, आप इनको अलग अलग नहीं कर सकते, इनको अलग अलग नहीं कर सकते। ठीक है, इसको ही डिफरेंशिएट करना पड़ेगा दोबारा, तो इसको डिफरेंशिएट में यहां करके दिखा रहा हूं। डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x दोबारा करेंगे, सो डी स्क्वायर बाय डी एक्स, डी बाय डी एक्स का डिफरेंशिएशन होता है डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां डी पे स्क्वायर है या एक्स पे स्क्वायर है? ओके, क्लियर है। और इसका डिफरेंशिएशन थीटा लिखा है वेरिएबल, जबकि एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो थीटा को थोड़ी देर के लिए एक्स पढ़ के आप डिफरेंशिएट कर लो। ठीक है, थीटा को मान लो कि एक्स ही लिखा है, चेन रूल लगा दो। जैसे बाय स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना हो तो मैं कैसे करता हूं, 2y डी बाय डी एक्स, ऐसे ही थीटा का कर लो। ठीक है, सो टेन थीटा का डिफरेंशिएशन होगा सेक स्क्वायर 3 थीटा बाय 2, और थीटा का हो जाएगा 3/2 डी थीटा बाय डी एक्स। ठीक है, डी थीटा बाय डी एक्स क्यों किया, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन किया गया है। ठीक है, अब मुझे डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू मिल चुकी है, हाँ मिल चुकी है, देखो ये लिखी हुई है, इसका उल्टा मिला है यहाँ पे, तो इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपकी। ठीक है, अच्छा प्रूफ वाला क्वेश्चन था ये या फिर कैसा क्वेश्चन था? फाइंड वाला है, थीटा इक्वल टू पाई/2 पे, तो ठीक है, थीटा डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू पहले यहां रख लो, तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं यहां लिख रहा हूं सेक स्क्वायर 3/2 सबसे पहले लिख दिया, सेक स्क्वायर 3 थीटा बाय 2 यहां लिख दिया, मल्टीप्लाई डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू इसका उल्टा होगी वो यहां लिख रहा हूं।
ठीक है, ये dx बाई डी थीटा की वैल्यू है, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये आ जाएगी। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तक आप रेसिप्रोकल करना अलाउड होता है, इसलिए यहां रेसिप्रोकल कर सकते हो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही है ना। तो यहां रेसिप्रोकल किया तो ये आ जाएगा। किसने चलाया है पेन? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किया डी थीटा बाई, इसको लिख दिया है -2 वेदांत। क्या कर रहे हो? -2 साइन थीटा +2 साइन 2 थीटा। ठीक है, ये तो डिफरेंशिएशन हो गया। इसमें थीटा की जगह आप पाई/2 पुट कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। ठीक है, सो इसमें इतनी सी नई बात थी, बस इसको याद रखना। मैं पाई/2 पुट करके ओरल बता देता हूं क्या आ रहा है। 3/2 तो एज इट इज, साइन 3/2, यहाँ पाई/2 पुट करेंगे तो पाई/2 का मल्टीपल बन जाएगा 3/2, है ना। मतलब 3 पाई/4 बन जाएगा कुल मिला के। 3 पाई/4 को एंगल हो रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट का पाई/4 पे। पाई-पाई/4 लिख सकते हैं ना उसे, सेकेंड क्वाड्रेंट पाई/4। सेक पाई/4 की वैल्यू कितनी होती है? √2। √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। तो 2 से 2 कट जाएगा, 3 आ रही है इसकी वैल्यू पाई/2 पे। इस पूरे की वैल्यू आ रही है 3। इस पूरे की वैल्यू आ रही है 3 पाई/2 पे, करके देखना आप खुद से, नहीं तो। और यहां पाई/2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1। यहां पुट करेंगे तो पाई/4 बन जाएगा, नहीं पाई बन जाएगा, सॉरी, साइन पाई की वैल्यू होती है 0। सो ये आ जाएगा -2। सो -3/2 आंसर होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर बन रहा है पाई/2 पे 1/-2। और इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे, मल्टीप्लाई में है दोनों, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो फाइनल आंसर आएगा -3/2। ठीक है, खत्म। सो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में थोड़ा सा आपको ज्यादा ध्यान रखना है, जब पैरामेट्रिक दिया हो तो और ज्यादा ध्यान रखना है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते वक्त आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की तरह नहीं कर सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर तक डिवाइड करके, लेकिन सेकेंड ऑर्डर के लिए फिर जो फंक्शन आ गया उसको ही डिफरेंशिएट करना है। अगला क्वेश्चन और कर लेते हैं, अभी तो है समय। ये 20 नंबर हो गया है यहां से। अब करते हैं 21। उसमें भी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछा है। 21 भी पहले आ चुका है आपकी इसी बुक में, क्वेश्चन नंबर 5 में। नहीं, थोड़ा डिफरेंट है, 5 थोड़ा सा अलग है, 21 जैसा नहीं है। ठीक है, 21 मैं बोर्ड पे बता रहा हूं। अपन फॉर्मूला वाले पेज पे आपके में जगह बची हो तो ये दो इंफॉर्मेशन और लिख लेना उस पे। फॉर्मूले वाले पेज पे ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं बट ये नहीं होते हैं, ये बात और लिख लेना फॉर्मूला वाले पेज पे। ये नॉट इक्वल का साइन लगाया हुआ है मैंने बीच में, ध्यान रखना। ये इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर। क्या हो गया भाई? क्या सोच रहे हो? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऐसा किया जा सकता है, बस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में ऐसा नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं वो मैंने क्वेश्चन में करके दिखा दिया है। एक क्वेश्चन और बता रहा हूं अगला, उसमें भी करके दिखा देता हूं अभी। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में आपको क्या करना पड़ता है।
इससे अगली एक्सरसाइज भी इसी पे बेस्ड आ रही है, और पैरामेट्रिक एंड नॉर्मल डिफरेंशिएशन में डबल ट्रिपल बार करना पड़ेगा, पैरामेट्रिक में भी, कभी कभी डायरेक्ट फंक्शन में भी। 10J लास्ट एक्सरसाइज है जो। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 में लिखा हुआ है x इक्वल टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा एंड बाय इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर निकालना है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। सो डी एक्स बाय डी थीटा निकाला भाई, डी एक्स बाय डी थीटा निकाला। ए एज इट इज, थीटा का डिफरेंशिएशन 1 कोसाइन थीटा का कॉस थीटा। ठीक है, बाय एज इट इज डी बाय डी एक्स, सॉरी डी थीटा। ए एज इट इज 1 का डिफरेंशिएशन 0 कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। अब मुझे चाहिए डी वाई बाय डी एक्स। सो उसको न्यूमरेटर में लिख लिया माइनस ए साइन थीटा अपॉन ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। दोनों जगह ट्रिग्नोमेट्री यूज करो, ए से ए तो उड़ा लो। साइन थीटा की आइडेंटिटी होती है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 माइनस एज इट इज 1 माइनस कॉस थीटा की होती है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। 2 से 2 उड़ा दिया, साइन थीटा से एक साइन थीटा उड़ा दिया। कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट। सो डी बाय डी एक्स हो गया मेरा माइनस टाइम्स ऑफ कॉट थीटा बाय 2। अब डिफरेंशिएट करना है दोबारा, तो डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर। कॉट थीटा बाई 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2। सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2। थीटा बाई 2 का 1/2 और थीटा का डी थीटा बाय टी एक्स। ठीक है, कॉट थीटा का माइनस कोसेक स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया। थीटा बाई 2 का 1/2 डी थीटा बाई डी एक्स। डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू यहां से लिख दो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू लिख दो। अब मैं इधर लिख के दिख रहा हूं इसकी वैल्यू यहां से, डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहां लिख रहा हूं, हाफ ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा बाय 2 तो लिखा ही है। डी थीटा बाई डी एक्स इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसके रेसिप्रोकल में ये आइडेंटिटी भी लगानी, मैं लगा देता हूं। सो इसका रेसिप्रोकल इसके अपॉन में लिख रहा हूं सीधे, ए 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसको, ये मेन डिनोमिनेटर है तो यहां लिख देता हूं डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर। ये 2 के तो ए के साथ पहुंच जाएगा। सही लिखा ना, सही लिखा है तो, और ये 1 माइनस कॉस थीटा बन जाएगा डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर। ये बन जाएगा 1/2a और एक कोसेक स्क्वायर थीटा एज इट इज। 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 मिलेगा 4 बनेगा। सो 1/4a और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर से मिलेगा तो बनेगा कॉस की पावर 4, कोसेक की पावर 4 सॉरी। ऐसा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1/4a कोसेक रेज टू 4/θ/2, 4θ/2 ऐसा आंसर होना चाहिए। ठीक है,
डिफरेंशिएशन की सीट में कोई क्वेश्चन पूछना था किसी को, आपने कहा था क्या मुझे? 48। अब आपका डिफरेंशिएशन पूरा खत्म है, वैसे तो पहले ही खत्म हो गया था थ्योरी वाइज, तो बस करके दिखाना था। करके दिखा दिया, सेकंड ऑर्डर भी करके दिखा दिया। ठीक है। जितने ज्यादा से ज्यादा सीट के बुक के क्वेश्चन कर पाओ कर डालो, पूछ डालो। ठीक है। जो डाउट है पूछ मारो, बस क्या है। ठीक है। कुछ क्वेश्चन सीट के करा रहा हूं अब मैं। डिफरेंशिएशन की सीट ओपन कर लो। सर, कौन सा 48 नंबर पूछा था आपने? चलो 48 ही पहले बता देता हूं तो। बिल्कुल ऐसा ही है जैसा ए किया है। 48 नंबर। 48 नंबर में लिखा है x इक्वल टू 80 स्क्वायर, बाय इक्वल टू 280, और डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर पूछा है। डिफरेंशिएट किया dx बाय dt। तो ये आ जाएगा 280, बाय का किया dy बाय dt, तो ये आ जाएगा 2a। अब पहले तो मुझे निकालना है क्या, dy बाय dx। सो dy बाय dx निकालूंगा तो 2a बाय 280 आ जाएगा। 2a से 2a कट जाएगा, बचेगा 1/t। अब डिफरेंशिएट फिर करिए, डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर। 1/t का डिफरेंशिएशन माइनस 1/t स्क्वायर इंटू डी टी बाई डी एक्स। डी टी बाई डी एक्स। ठीक है। अब डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू इसका उल्टा लिख दो, इसका उल्टा यहां लिख दो। तो मैंने लिखा -1/t स्क्वायर इंटू 1/280। ठीक है, ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है, -280 क्यूब वाला। तो बता रहा हूं कैसे होगा। एक्स इंटू बाय लिखा होगा डी स्क्वायर बाय के प्रोडक्ट में ना, इसलिए आंसर ऐसा नहीं दिया है। एक्स इंटू बाय लिखा है ना, तो मैं बता रहा हूं कैसे होगा। पहले तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख दूं मैं, डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू बन गया -1/280 क्यूब, ऐसे ही बन गया। 280 इंटू टी स्क्वायर 280 क्यूब। अब क्वेश्चन में क्या किया गया, इधर भी एक्स वाई का मल्टीप्लाई किया गया, तो मैंने दोनों साइड एक्स वाई का मल्टीप्लाई कर लिया। इधर भी एक्स वाई का मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है। इधर एक्स वाई का मल्टीप्लाई, इसकी तो वैल्यू पूछी ही है, तो एक्स बाय डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, इसी की वैल्यू पूछी थी मुझे, एक्स बाय डी वाई स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर। इधर एक्स और वाई की वैल्यू रख दो, -280 क्यू एज इट इज। एक्स की वैल्यू वो लिखी हुई है 80 स्क्वायर, बाय की वैल्यू वो लिखी हुई है 280। तो देखो जो जो कट गया वो कट कर लीजिए, 2 से एक 2 कट गया, एक ए से एक ए कट गया, और टी क्यूब से टी क्यूब कट गया, बचा केवल एक ए माइनस का, वो भी। सो माइनस ए आंसर होना चाहिए। ठीक है। केवल ए बच रहा है, वो भी माइनस का, एक्स बाय डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया -a। ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 48। कोई और क्वेश्चन किसी को पूछना है? 42। डबल डैश का मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। ठीक है, बता रहा हूं। 42 नंबर। ठीक है, 42 देखिए। 42 में लिखा है एफ एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 5x-5। आपको फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर एंड फर्स्ट डेरिवेटिव तीनों की जरूरत पड़ रही है, तीनों का सम 0 दे रखा है एट 2। ठीक है। तो पहले तो फंक्शन ही दिया हुआ है, इसमें 2 पुट करेंगे बाद में, पहले डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। अच्छा, आपको एक बात और जान लीजिए,
कभी ऐसा कहा जाए एफ डैश ऑफ टू निकालना है, इस क्वेश्चन में दो चीजों की जरूरत पड़ रही है ना, एफ ऑफ टू, एफ डैश ऑफ टू एंड एफ डबल डैश ऑफ टू। तो कभी भी ऐसी गलती मत कर देना कि पहले टू पुट कर दो फिर डिफरेंशिएशन करो, आंसर हमेशा जीरो ही आएगा फिर। क्योंकि नंबर पुट कर दोगे तो वेरिएबल रह कहां जाएगा, और वेरिएबल ही नहीं है तो डिफरेंशिएशन किसका करोगे, जीरो ही आएगा कौन कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन। तो एफ डैश टू का मतलब है पहले डिफरेंशिएशन करो फिर टू पुट करो, और एफ डबल डैश ऑफ टू का मतलब है कि पहले दोबारा दो बार डिफरेंशिएशन करो फिर एक्स की जगह टू पुट करो। ठीक है, ऐसे करना है। तो पहले डिफरेंशिएशन किया भाई, तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा टू लेमडा एक्स माइनस फाइव, और फिर डबल डिफरेंशिएशन किया तो ये आ जाएगा टू लेमडा ओनली। अब उनको क्या चाहिए भाई, यहां से मिलेगा मुझे एफ ऑफ टू, एक्स की जगह टू पुट कर दिया, ठीक है, एक्स की जगह मैंने टू पुट किया, तो टू यहां पुट करेंगे तो क्या आएगा फोर लैम्डा, टू यहां पुट करेंगे तो -10 एंड -5। कोई डाउट यहां तक, यहां भी टू पुट कर लो, एफ डैश ऑफ टू, ये आ जाएगा फोर लैम्डा -5, और यहां भी टू पुट कर लो तो ये आ जाएगा ओनली टू लैम्डा, यहां क्योंकि एक्स बचे ही नहीं है पुट करने लायक। ठीक है, इन तीनों का सम हमको क्या दे रखा है, जीरो, लैम्डा पता करने के लिए क्वेश्चन में दिया है, देखो चाहो तो एफ डबल डैश ऑफ टू प्लस एफ डैश ऑफ टू प्लस एफ ऑफ टू इक्वल टू जीरो दे रखा है, कुछ मल्टीप्लाई भी किया है साथ में, 3 4 कुछ मल्टीप्लाई तो नहीं कर दिया किसी के साथ, सीधा ऐसे ही लिखा है ना। तो बस इन तीनों का सम ही चाहिए हमको, तो फोर लेमडा प्लस टू लेमडा कितना हो जाएगा, बहुत बढ़िया, -15 -5 -20, -15 -5 -20 इक्वल टू जीरो, इन तीनों का ही सम तो लिखा है, तो लेमडा की वैल्यू टू दिख रही है भाई। ठीक है, लेमडा आ गया टू। कोई और क्वेश्चन, ठीक है तो मैं बता देता हूं, मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन बता दिया मैंने लिख के, क्वेश्चन नंबर 56 में लगा सकते थे उसे, वैसे क्वेश्चन नंबर 56 और कर लेते हैं, 49 पूछना है आपको, 49 तो दो बार डिफरेंशिएट करना है, सीधे सीधे करके देखना आप, मैंने बता दिया, नहीं आए तो पूछना, ये तो सीधा ही डिफरेंशिएट करना है, 49 दो बार सीधे सीधे डिफरेंशिएशन करना है। आंसर मैच नहीं हो रहा क्या, लीजिए भाई, पहले 56 बता रहा हूं फिर 49 बता दूंगा। 56 में लिखा है बाय इक्वल टू मॉड ऑफ लॉग एक्स, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन किया, मैंने बताया हुआ है आपको मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन होता है मॉड एक्स अपॉन एक्स, तो मॉड लॉग एक्स का हो जाएगा मॉड लॉग एक्स अपॉन लॉग एक्स, इनटू लॉग एक्स का होगा 1/x, चेन रूल लगाया है भाई, एक्स मान के कर दिया ना लॉग एक्स को मैंने यहाँ पे, मॉड एक्स का होता है मॉड एक्स अपॉन एक्स, लेकिन लॉग एक्स को ही मैंने एक्स मान लिया, तो मॉड मॉड लॉग एक्स अपॉन लॉग एक्स, फिर लॉग एक्स का 1/x। अब क्या कह रहे हैं, ऑप्शन देखते जाइए, ऑप्शन ए में लिखा है कि बाय डैश में, मतलब इसमें एक्स की जगह जीरो पुट किया, 1+0, 1+0 का मतलब 1 ही पुट किया है, अरे 1+0 1 ही होता है ना, एक्स की जगह पुट किया 1+0, पता नहीं ऐसे क्यों लिखना है भाई, 1+0, अच्छा राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं इसलिए, क्योंकि 1 - 0 भी लिखा 1+0 भी लिखा है, ठीक है भाई, 1+0 पुट करोगे तो 1 पे जीरो हो रहा है, इसलिए 1 से कुछ ज्यादा पुट किया, मतलब कहने का ये है, 1+0 का मतलब है कि राइट हैंड डेरिवेटिव 1 से थोड़ा सा ज्यादा पुट करोगे तो ये आएगा पॉजिटिव, लॉग की वैल्यू पॉजिटिव आएगी ना 1 से ज्यादा पे, और ये वाला भी पॉजिटिव, ये आ जाएगा 1 से कुछ ज्यादा पे 1, मतलब 1 ही मान सकते हो इसे तो आप। सो ये दोनों वैल्यू लगभग सेम आएंगे क्योंकि पॉजिटिव है ना दोनों, तो आंसर +1 लिखा है क्या, सही लिखा है, और 1 से कुछ कम पे ये वैल्यू तो 1 से कुछ कम पे नेगेटिव, और ये वाली पॉजिटिव रह जाएगी, तो -1 हो जाएगा, तो ये आंसर सही है वैसे तो। ठीक है, मैं अभी ये बात आपने पढ़ा नहीं है पूरा, मतलब डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन का नहीं है, ठीक है। अभी आपको पता चल गया ये आंसर सही है तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा आगे।
और एफ डैश ऑफ ए इक्वल टू 1, ये क्या है सी ऑप्शन में? कुछ भी लिखा है, चलो खैर 49 और सुन लो, उसके बाद खत्म करते हैं आज। ये सही आ रहा है ऑप्शन ए इसका, हालांकि क्वेश्चन नंबर 49 लिखा है बाय इक्वल टू एक्स क्यूब लॉग एक्स, डी वाई बाई डी एक्स निकाले भाई। एक्स क्यूब एज इट इज, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, लॉग एक्स एज इट इज, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x²। ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 2, ना 2 नहीं, x² बनेगा ये, और यहां बन जाएगा 3x²। बन गया ना, तो x² कॉमन ही ले लेता हूं मैं। यहाँ पे भी x², यहाँ पे भी x², x² कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 3 + 3 × log x, ऐसे ही बनेगा। अब एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया, d² बाय डी एक्स स्क्वायर, x² एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन 1, इसका डिफरेंशिएशन 3/x, प्लस अब 1 + 3 log x एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन 2x, इस x से एक x कट जाएगा, तो ये बचेगा 3x, ये अंदर शिफ्ट होगा तो 2x, इससे मिलेगा तो 6x log x, तो 2 + 3 5 होता है भाई, 5x + 6x log x, ऐसा जिस ऑप्शन में दिया है भाई आंसर है। और x कॉमन लेना चाहो तो ले सकते हो, लिया नहीं है लेकिन शायद, तो बस यही आंसर है, 5x + 6x log x, ऑप्शन ए में ही लिखा है भाई। ठीक है, चलिए हरे कृष्णा, आज की क्लास यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।